Once Arvind Kejriwal's close confidant, Rajya Sabha MP Raghav Chadha, is now at the center of a deepening rift in Aam Aadmi Party. First signs appeared when Chadha was missing during Kejriwal's 2024 arrest. His prolonged absence and recent silence after the liquor policy acquittal did not go unnoticed. Aam Aadmi Party removed him as deputy leader in Rajya Sabha and restricted his speaking time. His response? A 2-minute 40-second compilation, issues affecting ordinary Indians. इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कगार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है। सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं।
अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, वरना देखिए आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। पार्टी के काफी नेताओं ने जो है एक्चुअली लिखा है, जैसे अनुराग ठाकुर है, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी से कंप्रोमाइज कर लिया इस तरीके से। नहीं, जे कोई ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? एक मिनट जी, एक मिनट, पहले जवाब दे दी। सर आपकी बातों से जो आप बोल रहे हो कि वो पार्टी, क्या लग रहा है आपको मेरी बातों से? सीधा बोल दूंगा आपसे इसलिए सवाल है। पूछिए, दोबारा पूछिए। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज? हाँ जी। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा, आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है, तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट LPG गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं,
या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके? जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम जीते हुए, हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, तो अपना ऑपरेशन करवाने हैं। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। Chaddha, silenced, not defeated. Chaddha has chosen to let his parliamentary record speak.